हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ छोटे मोटे स्ट्रेचेस, आसन्स जो आप कर सकते हो अपने पैरों की मसल्स को ओपन करने के लिए। अगर आपकी नीज़ में पेन रहता है, आपके पैरों की पिंगलियों में पेन रहता है, तो उसको ओपन करने के लिए। प्लस अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आपका बैक पेन रहता है, तो उसको कैसे आप रिलीव कर सकते हैं, उसके लिए आज मैं कुछ छोटे मोटे आसन्स लेके आई हूँ। एंड प्लस बिकॉज 21 जून इज अप्रोचिंग, सो कोई पूरे साल योगा करे ना करे, बट दिस टाइम एवरीबडी थिंक्स कि हमें चलो कुछ तो शुरू करना है। सो यू कैन स्टार्ट विद दीज वेरी easy asanas that can open up your legs muscles, your back muscles, and yes, you can start with like this. So let's start with me. तो सबसे पहले हम टोज़ की स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे। सिर्फ टोज़ को आपको आगे और पीछे की तरफ करना है। याद रखिए, पूरे पैर को नहीं, सिर्फ टोज़ को हमें आगे पीछे कर। इनहेल एक्सेल का पूरा ध्यान रखना है। जब आप इनहेल कर रहे हो तो पीछे, एंड एक्सेल कर रहे हो तो आगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। गुड। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। इस बार हमें पूरे एंकल्स के साथ अपने टोज़ को, मतलब पूरे पैर को आगे पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। इनहेल एक्सहेल सेम रहेगा। इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे। These stretches are very very important for the muscles of your legs, your ankles, your toes. तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इन स्ट्रेचेस को, ये सूक्ष्म क्रियाएं भी हम इनको बोल सकते हैं, इनको करना, बिकॉज दीज प्रिपेयर यू फॉर डूइंग द कंप्लीट वर्कआउट। जब कोई आप आसना करते हो, जब कोई आप इवन कार्डियो भी आप स्टार्ट करते हो, अगर आप वार्म अप या ये चीज़ें नहीं करोगे अपनी प्री प्रैक्टिस में, दैन इट विल नॉट बी अ गुड थिंग। Now let's start third. So पूरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने पैरों को घुमाना है। आपकी पैरों की हेल्थ के लिए ये स्ट्रेचेस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपको डेली ही इनको करना चाहिए। अगर आप पूरा वर्कआउट नहीं करते हैं, एटलीस्ट ट्राई टू डू दीज स्ट्रेचेस।
इनहेल एंड होल्ड। रिमेंबर, अगर आप इनहेल करने के बाद होल्ड करते हैं तो आप मैक्सिमम 10, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा इनहेल करके होल्ड ना करें। अगर आप इससे ज़्यादा कोई भी एक्सरसाइज होल्ड करके रख रहे हैं तो इनहेल करके एक्सहेल करते हुए आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करें। नाउ लेट्स डू सम साइड स्ट्रेच। आपके बेली फैट के लिए, आपके डाइजेशन के लिए और वेट लॉस में भी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये साइड स्ट्रेच। हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अपने हाथों से अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचे, जैसे आप कुछ चीज़ टच करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सकता है उतना खींचे एंड देन उसके बाद विल डू साइड स्ट्रेच। उसी हाथ को अपने लेफ़्ट या राइट, कोई भी आप एक साइड यूज़ कर सकते हैं, ले जाते हुए स्ट्रेच करें। जितना आप यहाँ पे स्ट्रेच कर सकते हैं, बॉडी को खींच सकते हैं, उतना स्ट्रेच करें। इससे आपकी बॉडी में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। Now let's do something for your head. This is very very important. तो इसमें आपको क्या करना है, अपने हाथों से अपने सर पे प्रेशर लगाना है और अपने सर से अपने हाथों पे प्रेशर लगाना है। तो दोनों एक दूसरे को प्रेशर दे रहे हैं। इट्स लाइक दोनों एक दूसरे को धकेल रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके सर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जिनको साइनस वगैरह के इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सिमिलरली अगर आप आगे की तरफ करेंगे तो हाथों से अपने सर को पीछे की तरफ धकेलेंगे और सर से हाथों को आगे की तरफ धकेलेंगे। दोनों को एक दूसरे पे प्रेशर डालना है आपको। सो सिमिलर चीज़ हम रिपीट करेंगे अपने साइड से। सर के ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर किसी को हेयर फॉल के इश्यूज़ रहते हैं या फिर स्ट्रेस इश्यूज़ रहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। And remember, when you are doing it, you are smiling. Just always have a smile on your face. You'll really feel good. Now let's do some neck stretches. बहुत इजी है, देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन कई बार हम ईज़ी चीज़ें जो होती हैं उनको छोड़ के थोड़ा टफ़ चीज़ों की तरफ भागते हैं। बट ये जो चीज़ें होती हैं बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इनको करना। सो नेक्स्ट स्ट्रेचेस तो आपको स्पेशली अगर आप ऑफिस जाते हैं, कुछ भी पूरा दिन बैठे रहने का काम है, वो वाले ज़रूर से करें। आप कुछ अपने एल्बोज़ की एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपको ये ज़रूर से मालूम होना चाहिए कि आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स बहुत ज़्यादा आपको हेल्दी बनाते हैं और इनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सिमिलरली जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हमारी जो जॉइंट्स हैं वो थोड़े वीक होते जाते हैं, तो उनकी एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो जब भी आप कोई कार्डियो, कोई वर्कआउट, कोई योगा, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, रिमेंबर यू ऑलवेज डूइंग स्ट्रेचेस एंड यू आर ऑलवेज डूइंग एक्सरसाइज फॉर योर और प्री प्रैक्टिसेस फॉर योर जॉइंट्स एंड मसल्स। देखने में ईजी भी होती हैं, करने में भी ईजी होती हैं, लेकिन कोई करता नहीं है। Now let's focus on your hands. Left right rotations and then सीधे आपको उनको करना है and great. You are working on the muscles of your hands, entire hand. तो पहले हमने अपनी नेक पे काम किया, फिर अपनी एल्बोज पे काम किया। Now we are working on our hands. तो इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे। मुट्ठी बंद करके रोटेट करना is again a very good exercise.
तो जो कि हमें डेली करना चाहिए। अगेन हम अपने हाथों की मसल्स पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपने कलाइयों की मसल्स पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारी रिस्ट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि कई बार हम भूल जाते हैं। बट देन अगर हमें कुछ एडवांस प्रैक्टिस करनी होती है तो उसके लिए इनकी एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। And we are almost done. If you have liked my video, do subscribe, share and like. And wish you a very happy International Yoga Day. Stay safe, stay healthy. Bye bye.